सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं शिवम कुमार सिंह नागार्जुना से। मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपी में आलू की खेती अपने चरम पर है और ये आलू का सीज़न है। आलू की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें पर्रा रोग लगने की अधिक संभावना होती है, जिसे किसान भाइयों हम देहाती भाषा में परपरा रोग भी कहते हैं। परपरा रोग लगता क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि परपरा रोग लगता क्यों है। तो आ जाइए देखते हैं परपरा रोग क्यों लगता है। परपरा रोग किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ही लगता है। होता क्या है कि जैसे हम लोग खेत में नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, पोटास दे दिया, बाकी चीज़ें देना छोड़ देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, अदर जाइम्स होते हैं जो डालना छोड़ देते हैं। तो खेत की कमजोरी के कारण ही फसल में परपरा रोग की शिकायत होती है। परपरा रोग हल्की मिट्टी के खेत होते हैं उनमें अधिक होता है। तो मेरे किसान भाइयों, परपरा रोग लगने के लक्षण क्या होते हैं? कैसे हम पहचान सकते हैं कि परपरा रोग लगा है हमारी फसल में? तो किसान भाइयों, हम आलू की पत्ती को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बुंदके से दिखाई देते हैं। जो बुंदके दिखाई देते हैं किसान भाइयों, उस जो काली सी पपड़ी होगी उसको तोड़ करके हम ऐसे करके मीस के देखेंगे तो बिल्कुल चूर्ण बन जाएगा। और इसके बाद में पौधा काला और रूखापन लिए हुए दिखाई देता है। ये परपरा रोग के लक्षण होते हैं, जिसे पर्रा भी कहते हैं। पर्रा रोग के ये प्रमुख लक्षण किसान भाइयों आप साफ दिखाई दे सकता है खेत में कि इस फसल में परपरा है। परपरा लगने के बाद में होता क्या है किसान भाइयों, ठीक 15 दिन के अंदर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों हम करते क्या हैं, देखते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो समय पर हमें पानी लगा देना चाहिए। खेत को ज़्यादा सूखा नहीं रखना चाहिए किसान भाइयों। इसके लिए हम सबसे पहले नागार्जुना कंपनी का माइकोब्यूटानिल 10%, जो कि इंडेक्स नाम के प्रोडक्ट में पाया जाता है। नागार्जुना का जो इंडेक्स आता है उसमें माइकोब्यूटानिल 10% नाम का टेक्निकल होता है। इसके बाद में किसान भाइयों हम कॉपर लेते हैं और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉनिक, जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसका हम परपरा लगने से के ठीक समय पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे खेत में पर्रा रोग पूर्णतया खत्म हो जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, हम करते क्या हैं, 10 या 15 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहना चाहिए। हम 10 या 15 दिन के अंदर पर स्प्रे करते हैं तो हमारे खेत में पर्रा रोग पूर्णतया नहीं लगने की संभावना होती है। और लग गया है तो भी हम इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को पूर्णतया बचा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों।